मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 17 अप्रैल हो गई है। अगले 3-4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो पहाड़ों पर दिखाई दे रहा है और इसके बाद लगातार यानी कि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब पहाड़ों पर आएंगे और ये 20 तारीख तक इसका असर पहाड़ों पर दिखाई देगा। और एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी सेंट्रल पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर बना हुआ है। एक ट्रफ है जो बिहार तक आ रही है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उत्तर पूर्वी राज्यों में है, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार और ये मतलब ट्रफ जो है वो दक्षिण भारत तक आ रही है। तो अगर हम पिछले 24 घंटों में देखें तो आप देखिए कि बारिश बहुत अच्छी हुई है, स्नोफॉल भी हुआ है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। निचले इलाकों में बारिश हुई है। उत्तराखंड के भी कई इलाके बारिश देख चुके हैं और उसी तरह से कुछ इलाके हैं जो आप देखेंगे कि राजस्थान के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी भी आई है, गरज चमक के साथ बौछारें हुई है। हालांकि यहाँ पर ओलावृष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस्लामाबाद और उसके आसपास के इलाकों में पाकिस्तान में बहुत तेज ओलावृष्टि हुई है, ओले गिरे हैं। और उसी तरह से आप देखेंगे कि पूरा पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत अच्छी बारिश है। ये जो पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में, सिक्किम में यहाँ पर बारिश है, उड़ीसा के कई इलाकों में है और उसी तरह से दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के कई इलाके बारिश देख रहे हैं। और उसी तरह से ये चेन्नई में बहुत अच्छी बारिश हुई है, काफी दिनों के बाद 47 मिलीमीटर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। बेंगलुरु में लगातार 2-3 दिनों से बारिश हो रही है। तो इस तरह का माहौल अभी बना हुआ है। और जो टेम्परेचर है वो अगर हम देखें तो आप देखिए कि पाकिस्तान के कई इलाकों में जो टेम्परेचर है काफी ज्यादा 45, 46 और 47 डिग्री तक आ गए हैं साउथ सिंध में और साउथ पंजाब में। और उसी तरह से जैसलमेर वगैरह में 46 डिग्री का आंकड़ा पार हो चुका है। उसी तरह 44-45 डिग्री यानी हीट वेव से सीवियर हीट वेव कंडीशन पश्चिमी राजस्थान में बनी हुई है, क्योंकि जो सिंध और बलूचिस्तान से जो गर्म हवाएं आ रही हैं वो यहाँ पर तापमान बढ़ा रही हैं। उसी तरह से 42, 43 और 44 डिग्री का आंकड़ा जो तापमानों ने गुजरात में भी छू लिया है और उसी तरह से विदर्भ मराठवाड़ा में भी 42 और 43 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बने हुए हैं। अगर हम देखें पिछले 24 घंटों में तो जैसलमेर ने सबसे ज्यादा 46 डिग्री छुआ है, फलौदी ने 44.8, बाड़मेर 44.5, गंगानगर, बीकानेर, सुरेंद्रनगर, अकोला, राजकोट, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ और चुरू, रतलाम, अमरेली, जलगांव, ये सारे इलाके जो काफी ज्यादा गर्म हो चुके हैं, यानी कि भीषण गर्मी का प्रकोप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आज दोपहर की पिक्चर है 5 बजे के आसपास की। उसमें आप देख सकते हैं कि ये राजस्थान में गरजने वाले बादल बन गए हैं जो धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश दे सकते हैं। और उसी तरह से पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बादल बने हुए हैं, पाकिस्तान में है, पहाड़ों पर हल्के बादल हैं। ये जो आप देखेंगे कि उत्तरी जो पूर्वी और उत्तरी जो उत्तर प्रदेश है वहां पर है, बिहार में है, और ये पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में, उड़ीसा और ये विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और ये ट्रफ के साथ साथ ये सारे इलाकों में बादल बने हुए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये कल जो वेदर एक्टिविटी होगी और यानी 18 तारीख को आज रात से 18 तारीख की सुबह तक, तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको दिख रहा होगा जो मैंने बताया था। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तो इसका पहाड़ों पर बहुत ज्यादा असर दिखाई देगा। 18 तारीख को ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हो सकता है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों के साथ साथ उत्तर पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर धूल भरी आंधी, गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, ये जो इलाके हैं ये धूल भरी आंधी देख सकते हैं। सीकर, झुंझुनू, ये इलाके भी आंधी देख सकते हैं। और उसी तरह से अमृतसर और जो लुधियाना है, पटियाला है, मोगा, फिरोजपुर वगैरह, ये सारे इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ गरज चमक के साथ बौछार आ सकती है। उत्तरी जो हरियाणा है वहां पर भी इस तरह का वेदर दिखाई दे सकता है। एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी राज्यों में है उसका बांग्लादेश पर ज्यादा असर दिखाई देगा। उत्तर पूर्वी राज्यों पर भी बारिश होगी। पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड के 1-2 इलाकों में और उड़ीसा के कुछ इलाकों में ये गरज चमक के साथ बौछारें आपको दिखाई दे सकती हैं। तो ये जो हवाएं हैं आप देखिए, ये जो हवाएं हैं ये इस तरह से आ रही हैं। ये जो पूरा इलाका है तो ये जो एरिया है ये पूरा ये गर्म हवाओं की जद में आया हुआ है। यानी ये सिंध, बलूचिस्तान और यहाँ थार डेजर्ट से जो हवाएं आ रही हैं वो जोधपुर, बीकानेर और ये जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, राजसमंद, डूंगरपुर, ये सारे इलाकों के साथ साथ पूरा गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी राजस्थान, ये उत्तरी महाराष्ट्र में गर्म और ये सूखी हवा है, ये काफी ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ा सकती है अगले 2 दिनों के दौरान। यानी कि भीषण गर्मी का प्रकोप आपको दिखाई देगा। और ये जो ट्रफ आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो ट्रफ है इसका असर ये लगातार यहाँ पर दिखाई देगा, जो दक्षिण भारत में बारिश आपको देता रहेगा।
और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन परसिस्ट करेगा, एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे। उसके बाद उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी 19 तारीख को, और उसी तरह से जो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, यहाँ पर भी जो तराई वाले इलाके उत्तर प्रदेश के, ये भी बारिश देख सकते हैं। और उसी तरह से गोरखपुर और सिद्धार्थनगर, कुशीनगर और बिहार के कई इलाकों के साथ एक बार फिर पश्चिम बंगाल में ये बिजली की गरज चमक के साथ तेज बौछारें, यानी कि नॉर्वेस्टर जैसी, काल वैसाखी जैसी आंधी और तेज बारिश हो सकती है। इससे क्या होता है कि जब बिजली गिरती है तो लोगों की जान जाती है, काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो इस तरह का मौसम रहेगा और गर्मी लगातार, ये गर्म हवाएं चलती रहेंगी। उत्तर ये जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सारे इलाके, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बारिश देखते रहेंगे। और उसी तरह से ये 19 और 20 तारीख को भी इसी तरह का माहौल बना रहेगा, यानी कि गर्मी रहेगी और ये हवाएं थोड़ी सी कमजोर हो जाएंगी। 19-20 तारीख को तो टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं, बहुत ज्यादा असर आपको दिखाई नहीं देने वाला है। तो इस तरह का वेदर रहेगा। 20-21 तारीख तक आप कह सकते हैं कि तेलंगाना और ये जो जितने भी दक्षिण भारत है, यहाँ पर बारिश होगी, पहाड़ों पर बारिश कम हो जाएगी, उत्तर पूर्वी राज्यों में लगातार बारिश रहेगी। बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कई इलाके लगातार वेदर एक्टिविटी देखते रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अभी जो मौसम का तांडव है वो लगातार बना रहेगा। अगर ये हवाएं देखें तो आप देखिए, ये अगले 24 घंटों के दौरान बहुत तेजी से हवाएं चलेंगी, यानी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की धूल भरी हवाएं ये सिंध बलूचिस्तान से लेकर के राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में, गुजरात में, उत्तरी महाराष्ट्र में दिखाई देगी। और उसी तरह से ये आपको अगले दिन भी जो हवाएं हैं वो आपका पंजाब और हरियाणा तक दक्षिण पश्चिमी गर्म हवाएं आएंगी। दक्षिण पश्चिमी का मतलब है सूखी हवाएं राजस्थान के थर्ड एयर से यहाँ पर आएंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के ज्यादातर इलाकों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप आपको दिखाई देने वाला है। तो गर्मी के लिए तैयार रह जाइए। दोपहर 11 या 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक अगर आपको जरूरी नहीं है तो बाहर मत निकलिए। अगर निकल रहे हैं तो पानी वगैरह या कोई भी तरल पदार्थ लेके निकलिए, अपने आप को ढक के रखिए और छाता वगैरह लेकर निकलिए और हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक से बचिए। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।